गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों सभी को शाम का नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं क्लास 7th NCERT ऑल चैप्टर वर्ड मीनिंग, जो कि पहला चैप्टर है आपके क्लास का। फर्स्ट चैप्टर है पोषक तत्वों की आवश्यकता, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो पहला वर्ड मीनिंग है पोषक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेटिक्स, सूर्य यानी सन, वायु एयर, जल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ही इंग्लिश बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CO2। ऑक्सीजन को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड में ऑक्सीजन ही होता है। चालक कंडक्टर बोलते हैं। पत्तियां लीव्स होता है, पत्ती अगर एक पत्ती है तो लीव हो सकता है, ढेर सारी पत्तियां हैं तो लीव्स होगा। प्रक्रिया यानी प्रोसेस, जो काम करने का प्रोसेस होता है उसी प्रक्रिया बोलते हैं। लवण यानी साल्ट, नमक भी बोलते हैं इसका, साइंस वर्ड लवण है इसका, साल्ट इंग्लिश में। मूलक तत्व इनिशियल एलिमेंट्स होता है। रासायनिक प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अवशोषण जो होता है एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। द्रव्य यानी कि मैटर। पोषण न्यूट्रिएंट्स। कृत्रिम आर्टिफिशियल। जलवायु जो होता है उसे इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। सेकंड चैप्टर आ गया, जो कि सेकंड चैप्टर है पोषण मनुष्य के लिए यानी न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। तो पहला वर्ड मीनिंग है पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पाचन डाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं पढ़ाऊँगा इसको। मांसपेशियाँ मसल्स, तांत्रिक नर्वस होता है। पेट स्टोमच जो होता है, हमारे पेट में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होती हैं, पेट स्टोमच। इसका एक और अलग वर्ड मीनिंग बेली भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे बेली मिल जाएगा तो आप लोग उसका भी मतलब पेट ही होता है। फूड यानी कि अन्न या भोजन बोल सकते हैं। तीत दांत। पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। भोजन नलिका होता है, फूड पाइप होता है, राइट, भोजन नलिका। ग्रासन इगेशन बोलते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फियर। रक्त यानी कि ब्लड बोलते हैं इसको। लीवर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड लीवर ही होता है। आंत इंस्टाइन बोलते हैं, बिग इंस्टाइन स्मॉल इंस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत। जिगर गल ब्लैडर बोलते हैं, राइट। रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, जो ब्लड अपना बहता है, राइट, शरीर में। सहायक होता है, सपोर्टिव होता है, राइट। विकलांग डिफेक्टिव, विकलांग जो होते हैं जो शरीर से कोई अंग या कोई भी प्रॉब्लम होता है, विकलांग वर्ड आता है, उसे डिफेक्टिव बोलते हैं। संवेदनशीलता सेंसिटिव होता है। स्वास्थ्य हेल्थ होता है। और आपका आ गया थर्ड चैप्टर, जो कि है अस्तित्व के लिए आदान प्रदान यानी फाइबर टू फैब्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, एग्जाम में इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। फाइबर होता है उत्तक। वूलन फैब्रिक होता है ऊनी कपड़ा। थ्रेड यानी कि धागा जो यूज करते हैं, धागा। बुना हुआ ओवन बोलते हैं, ये वर्ड मीनिंग काफ़ी यानी कि विवाद में है, बच्चों को नहीं पता होता। ओवन बुना हुआ। मुलायम सॉफ्ट सभी को पता है। रेशा सिल्क होता है। कपास कॉटन होता है। कपास की खेती कहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि महाराष्ट्र। प्राकृतिक वस्त्र नेचुरल फैब्रिक। सिंथेटिक वस्त्र होता है सिंथेटिक फैब्रिक बोलते हैं। कपास की खेती कॉटन कल्टीवेशन बोलते हैं इंग्लिश में। शहरी अर्बन होता है, अर्बन होते हैं शहरीकरण यानी कि शहर में रहने वाले अर्बन शहरी, राइट। सिंथेटिक ही बोला जाता है। परिशोधन रिफाइन बोला जाता है। परिशोधन मतलब होता है किसी चीज़ को सही मतलब कि शुद्ध करना सही से। लच्छेदार स्पैनी होता है। वर्धित इनहेंसेड होता है। तुलसी ट्विल होता है, ट्वीन सूती कपड़ा कॉटन फैब्रिक। करघा जो होता है लूम बोलते हैं। करघा लूम पहले के लोग समझ सकते हैं लूम क्या होता है, पहले लूम से चला के धागों को तैयार किया जाता है, वही लूम है, अब भी लोग जानते हैं वो लूम। करघा बोलते हैं उसको। नारियल कोकोनट। रंग का एक अलग वर्ड मीनिंग मुझे भी देखने को मिला है, DYE डे, राइट। और फोर्थ चैप्टर आ गया आपका अम्ल क्षार लवण, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिड यानी कि अम्ल होता है,
क्षार यानी कि बेस होता है, लवण यानी साल्ट यानी नमक जिसे बोलते हैं, पीएच वैल्यू होता है जिससे पानी का, ब्लड का, हर चीज़ का अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। इसे हम चैप्टर में समझेंगे। तत्व एलिमेंट होता है रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जल वाटर, राइट। और ये आपका हो गया लिक्विड यानी कि द्रव बोला जाता है, राइट। घुलना, डिजॉल्व होना, संगठित, कंबाइंड होता है, अल्कीन होता है, पानी का स्वाद होता है, टेस्ट ऑफ वाटर, संगठन, कंपोजिशन, लवण का उपयोग, यूज ऑफ साल्ट, चमक, शाइन, खट्टा, श्योर, मीठा, स्वीट, उपचार होता है, ट्रीटमेंट करवाना, प्राकृतिक संयंत्र होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, राइट। संवेदनशील, सेंसिटिव। और आपका स्टार्ट हो गया 5th चैप्टर, वातावरण, एयर अराउंड अस। हमने इसमें सिर्फ 20 वर्ड मीनिंग लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि साइंस में सारे वर्ड मीनिंग रिपीटेड होते हैं, सारे चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंस वर्ड मीनिंग है जिस चैप्टर के, उसको हमने लिया है फैक्टर वाइज। वातावरण, एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हमने बताया CO2 इसका फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड यही होता है, नाइट्रोजन ही होता है, वायु दाब जो होता है एयर प्रेशर बोलते हैं उसको, वातावरणीय तत्व जो होता है एटमॉस्फेरिकल एलिमेंट्स होता है, राइट। वाष्प वो प्योर, गैस, संचार, ट्रांसमिशन बोलते हैं संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो भी काम होता है संचार का ट्रांसमिशन बोलते हैं, संचालन जो होता है ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन वर्ड आप सुनेंगे संचालन, जलवायु क्लाइमेट होता है, मौसम वेदर। ढेर सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर क्लाइमेट वेदर में क्या डिफरेंट है, तो जलवायु होता है, एक मौसम होता है, मौसम आपको पता है कि बदलता है, 2-3 महीने चलते। जलवायु क्या होता है, कभी भी परिवर्तन किसी भी समय हो सकता है। वायु संक्रमण, एयर सर्कुलेशन होता है, बदलाव चेंज, वृद्धि ग्रोथ, सांस लेना ब्रीथिंग होता है, जैविक, बायोलॉजिकल होता है, जैविक बायोलॉजिकल वर्ड आता है तो हम समझ नहीं होते, इसका हिंदी जैविक होता है, अंतरिक्ष स्पेस, विकिरण रेडिएशन बोलते हैं, वर्षा रैन, राइट। और आपका आ गया 6th चैप्टर जल यानी कि वाटर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाटर इज लाइफ, विदाउट वाटर यू कांट टू सर्वाइव इन होल वर्ल्ड। पूरे संसार में बिना पानी का हम सर्वाइव कर भी नहीं सकते, इसीलिए जल ही जीवन है। सारे लिविंग थिंग्स को वाटर की नीड है और रहेगी। जब तक धरती पे लिविंग थिंग्स हैं तब तक उनको वाटर चाहिए। जल यानी कि वाटर, स्रोत यानी सोर्सेज बोलते हैं, जल चक्र वाटर साइकिल बोला जाता है, वाष्पीकरण जो होता है वेपरेशन बोलते हैं, वॉपरेशन, संघनन कंडेंसेशन, और वृष्टि डिस्पर्शन, जलस्तर वाटर लेवल होता है, पानी का पुनर्चक्रण यानी वाटर साइकिलिंग बोलते हैं, यानी पानी जैसे वाटर साइकिलिंग में हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर में कि किस तरीके से हीट होके पानी वाष्प में कन्वर्ट होके क्लाउड हो जाता है, क्लाउड से फिर वेदर जो चेंज होता है, चेंज होने के बाद फिर से वो बूंद करके धरती, ये पढ़ाएंगे आपको हम। अवशोषण, एपोर्शन, जलवायु क्लाइमेट, नदियाँ रिवर्स, सागर ओशियन, तालाब पॉन्ड, ये तीनों वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। नदियाँ रिवर्स, नदियाँ नदी नहीं, नदियाँ रिवर्स, अब यस या यस का भी ध्यान रखिएगा। सागर ओशियन, तालाब पॉन्ड, बूंद जो होता है उसे इंग्लिश में ड्रॉप बोलते हैं। अग्निशमन जो होता है फेयर फाइटिंग बोलते हैं। जली जीवन एक्वाटिक लाइफ होता है, मुलायम सॉफ्ट होता है। मिट्टी सॉइल, नमी मॉइस्चर होता है, नमी होता है मॉइस्चर है यहाँ पर। नमी युक्त जो होता है हिमाइंड बोलते हैं, हिमाइंड। और चैप्टर 7 लाइट प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश सबको पता है। छाया साइडो होता है, साइडो मीन्स छाया। परावर्तन जो होता है यानी कहीं पे रे जो होता है लड़ने के बाद दूसरे जगह जाती है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये सत्य बात है कि परावर्तन के कारण ही हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। चाहे जो भी दुनिया के कोई भी चीज़ है अगर हमारे आँखों को दिखाई देता है तो उसमें रिफ्लेक्शन होने के कारण ही दिखाई देता है। किरण यानी रे, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन, सतह सरफेस, दर्पण मिरर,
किरणों का विकिरण क्या होता है भाई? रेडिएशन ऑफ रे, फैलाव, स्प्रेड, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, चमक ब्राइटनेस, दूरी डिस्टेंस, पारदर्शिता होता है ट्रांसपेरेंसी, आर पार दिखने वाला, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन, इमेज भी बोलते हैं प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इमेज पिंड ऑब्जेक्ट होता है, इसे वस्तु भी बोल सकते हैं, प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स, विकिरण जो होता है रेडिएटर होता है, सॉरी, दृष्टि विजन जो होता है, जो हम अपने आंखों से देखते हैं उसे विजन बोलते हैं, संचार कम्युनिकेशन। चैप्टर 8 वायुमंडल, इसे मोशन एंड टाइम के भी नाम से जानते हैं, गति और समय के। मोशन मतलब होता है गति, समय टाइम, दूरी डिस्टेंस, वेग स्पीड। स्पीड का दो हिंदी होता है, चाल भी होता है, वेग भी होता है। तो चाल और वेग और चाल में क्या डिफरेंट है, हम चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। विपरीत जो होता है अपोजिट होता है। समय माप टाइम मेजरमेंट होता है, सेकंड होता है। मीटर को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीटर होता है, किलोमीटर को किलोमीटर। ये सब सारे क्या है, एसआई यूनिट है। इंटरनेशनल जो यूनिट है। संबंध रिलेशन होता है। संवेदनशीलता सेंसिटिविटी होती है। परीक्षण एक्सपेरिमेंट, यानी किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना, परीक्षण करना। परिणाम आप लोग का आता है एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट जो कि हम ही लोग बनाते हैं, हर स्कूल के टीचर बनाते हैं, तुम लोग का रिजल्ट। वृद्धि यानी ग्रोथ, संसार वर्ड। गति को मापना, मेजरिंग स्पीड होता है। दिशा डायरेक्शन। स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर होता है, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि स्पीडोमीटर कहाँ पे यूज होता है, तो मैं बता दूं स्पीडोमीटर जो होता है बाइक और कार में यूज होता है स्पीड के लिए। अवधि ड्यूरेशन, माप मेजरमेंट। और ये आपका 9 चैप्टर आ गया, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जलवायु क्लाइमेट, खनिज मिनरल्स, वन फॉरेस्ट, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस होता है। कोयला, पेट्रोलियम, संरक्षण होता है। कंजर्वेशन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है सोलर एनर्जी, और ये एनर्जी को अच्छे से स्टोर भी करता है। हवा ऊर्जा, विंड एनर्जी बोलते हैं। जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स बोलते हैं। जैव ईंधन का बहुत ज़्यादा बोल चाला है। पुनर्वीकरणीय ऊर्जा जो होता है, रेन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं उसे इंग्लिश में। विकिरण, रेडिएशन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध जो होता है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्रदूषण, पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पोल्यूशन उसे बोलते हैं इंग्लिश में। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के नाम से। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। पृथ्वी का संरक्षण, अर्थ ऑफ कंजर्वेशन। पोल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो इस पर ऐसे उसे बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में निबंध लिखने के लिए। संवेदनशीलता सेंसिटिविटी होता है। चैप्टर 10 जलवायु मौसम और जलचक्र, यानी वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को जलवायु बोलते हैं, मौसम वेदर, पहले हमने इस वर्ड मीनिंग को डिस्कस कर चुके हैं। रैन वर्षा, मौसम परिवर्तन जो होता है वेदर चेंज बोलते हैं उसे। उष्णकटिबंधीय जो होता है ट्रॉपिकल बोलते हैं। मूल निवास जो होता है हैबिटाट बोलते हैं, मूल निवास, राइट। जैव विविधता जो होता है बायो डाइवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता। संसाधन रिसोर्सेज, नमी युक्त हिमाइंड, ठंडा कोल्ड, वातावरणीय परिवर्तन इन्वायरमेंटल चेंज जो होता है। वायु एयर, मास, जल चक्र वाटर साइकिल। संवेदनशीलता सेंसिटिविटी, ढेर सारे वर्ड मीनिंग रिपीटेड है क्योंकि हमने बताया था साइंस में वर्ड मीनिंग हर चैप्टर में रिपीटेड आता ही है, तो हमने ले भी लिया है, तो आप उसको अगर एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा भी ध्यान दीजिएगा। सजीव जीव जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं इसको। और नॉन लिविंग थिंग जो होता है निर्जीव वस्तु, जिनके अंदर जान नहीं होता है, चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। आदत, हैबिट, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डायस्टर होता है। पशु अनुकूलन, एनिमल्स अडेप्शन, वातावरणीय प्रभाव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है।
अब आपका आ गया 11 चैप्टर, संरचनाओं और उनके कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। संरचना इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं, कार्य यानी फंक्शन, वर्क भी होता है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, साइंस में जब आगे जाएंगे आप क्लास में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो कन्वर्ट होता है तो उसमें अलग अलग सेंस आ जाता है। फंक्शन कार्य करना बायोलॉजी में हो जाएगा और फिजिक्स में जो होगा वर्क हो जाएगा। पेट, स्टोमच, हृदय, हार्ट, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन, अंग जो होता ऑर्गन बोलते हैं, उत्पादन, प्रोडक्शन, प्लोमनरी बोला जाता है, नलिका, ट्यूब, यांत्रिक क्रिया, राइट, मैकेनिकल फंक्शन, पेटिका, कैप्सूल, वायुनलिका, एयर वे, रक्त कोशिका, ब्लड सेल। कार्यात्मक अंग जो होता है फंक्शनल ऑर्गन बोलते हैं कार्यात्मक अंग, तंत्रिका, नर्व, संचरण, सर्कुलेशन। संवेदनशील अंग जो होता है सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं इसे, सेंसरी ऑर्गन, राइट। नलिका, डक्ट, नलिका को इंग्लिश में डक्ट बोलते हैं, DUCT, डक्ट। ध्रुवीय अंग जो होता है पोलर ऑर्गन बोला जाता है इसको। और ये चैप्टर नंबर 12 आ गया, वनस्पति और उनका परागण, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, राइट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पौधे अपना कैसे प्रजनन करते हैं। परागण पॉलिनेशन बोलते हैं, बीज, सीड, फूल, फ्लावर, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, फल, फ्रूट, पानी, वाटर, प्राकृतिक संतुलन होता है, नेचुरल बैलेंस, प्रसार, डेसमिनेशन, गर्भधारण, फर्टिलाइजेशन, बीज संग्रहण, सीड स्टोरेज, संवर्धन, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, सजीव जीवन जो होता है लिविंग लाइफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, जैविक गुणसूत्र, बायोलॉजिकल ट्रेड्स, उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोस, प्राकृतिक उत्पत्ति, नेचुरल ऑर्गेन, फलन, फर्टिंग बोलते हैं, पुष्प परागण, फ्लावर पॉलिनेशन, सांस्कृतिक विधियाँ, कल्चरल मेथड्स। चैप्टर नंबर 13, ऊतक और अंग, टिश्यूज एंड ऑर्गन। ऊतक टिश्यूज बोलते हैं, अंग यानी कि ऑर्गन, पौधे के ऊतक, प्लांट टिश्यूज, पशु ऊतक, एनिमल टिश्यूज, पेटिका, कैप्सूल, नलिका, ट्यूब। संवेदनशील क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज, संचार, कम्युनिकेशन, सांस लेना, ब्रीथिंग, संचलन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका प्रणाली, लेफेटिक सिस्टम, सूक्ष्म ऊतक, माइक्रो टिश्यूज, मांसपेशियाँ, मास्कुलर टिश्यूज, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, द्रव, मैटर, शरीर संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, अस्थि ऊतक, बोन टिश्यूज, वृद्धि, ग्रोथ, संरचनात्मक ऊतक, स्ट्रक्चरल टिश्यूज। चैप्टर नंबर 14, जीव की वर्गीकरण यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, प्रजाति, स्पाइस, वंश, जीन्स, जाति, क्लास, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जंतु, एनिमल, वनस्पति, प्लांट, जीवाणु, बैक्टीरिया, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, अंकुरण, जर्मिनेशन, कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जीवों की संख्या, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, विकृत, म्यूटेशन, संवेदनशील अंग, सेंसरी ऑर्गन, पेटिका, कैप्सूल, संवर्धन, प्रोपोगेशन, अधिकारिका वर्गीकरण, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक बदलाव, नेचुरल चेंज, परिवर्तनशील, वेरिएबिलिटी बोलते हैं परिवर्तनशील को, वेरिएबिलिटी। चैप्टर 15, हड्डियों और मांसपेशियाँ, बोन्स एंड मसल्स, हड्डी यानी बोन्स, मांसपेशी, मसल्स, हड्डियों का ढांचा जो होता है
स्केलेटल स्ट्रक्चर, अस्थि, ओसिफाई, कंकाल, स्केलेटन, संधि, ज्वाइंट, संचलन, मूवमेंट होता है, स्वास्थ्य मांसपेशियां, हेल्थ मसल्स, दर्द, पेन, ऊर्ध्वाधर हड्डियां, वर्टिकल बोन्स, शरीर के अंग, बॉडी ऑर्गन्स, संवेदनशील अंग, सेंसरी ऑर्गन्स, स्नायु, टेंडोन, स्थायी अंग, परमानेंट ऑर्गन, पेटिका, कैप्सूल, रिपीटेड वर्ड मीनिंग है, आंतरिक मांसपेशी, इंटरनल मसल्स, द्रव्य प्रवाह, फ्लूइड फ्लो, मांसपेशी क्रिया, मसल्स फंक्शन, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, अवयव, ऑर्गन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे सारे वर्ड मीनिंग को क्लास 7 के एनसीईआरटी टोटल वर्ड मीनिंग को हमने कवर किया है ऑल चैप्टर से, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। और आप इसको पूरा रिवीजन करिए, 102 बार, 3 बार, 4 बार, जितने भी आप रिवीजन करेंगे वर्ड मीनिंग एक बार ही आपको याद करना है। और साइंस जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। आपको ट्रांसलेट करने में बुक में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।